ये आपकी वैल्यू है। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसको इस टाइप से करते हैं। देखिएगा, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो, जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू का मतलब यानी साइन की वैल्यू हो, कॉस की वैल्यू अगर हमें गिवन हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम वहां पर थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये जो थर्ड साइड होती है ये कहां से निकलती है? ये थर्ड साइड जो है एक थ्योरम होती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उससे हम थर्ड साइड को पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसका यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास यहां पर दो साइड गिवन है। देखो, यहां पर परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 4 है, तीसरी साइड हमें फाइंड आउट नहीं है, गिवन नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसमें कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एंड देन टेन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए थर्ड साइड को, तो हम एक फिगर बनाएंगे जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर आपके पास 3 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस? हाइपोटेनस आपके पास 4 है। अब हमें यहां पर बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस अगर हमारे पास तीसरी साइड बेस है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहां पर लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ए बी होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस? आपके पास 4 गिवन है, पर आ गया आपके पास ए बी होल स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस? 9। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस? 16। ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा 9। ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ए बी इज इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर अंडर रूट आ जाएगा। यहां पर आ गया हमारे पास अंडर रूट 7, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 7। अब हमें तीनों साइड पता हो गई, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। इसके बाद हम कितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे क्या कंफर्म किया गया है? कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। तो पहले देखते हैं कॉस ए की वैल्यू क्या निकलेगी। कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो, इसमें एंगल ए लिया है तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो बेस कितना है इसके, इस एंगल के लिए? अंडर रूट 7। हाइपोटेनस कितना है इस एंगल के लिए? 4। देखो, हाइपोटेनस बिल्कुल फिक्स रहता है, ये एंगल के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता। ये परपेंडिकुलर और बेस ही ऐसी दो साइड्स होती है जो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ये जो हाइपोटेनस होता है ये चेंज नहीं होता है। तो यहां पर cos a की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 7/4। इट इज द आंसर। आपके पास दूसरी वैल्यू है tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो, इस एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 3 और बेस कितना है? रूट 7।
इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मच। अगर हम देखो इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, आप घर बैठकर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर लिखा हुआ गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। ये वैल्यू आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट, या आप कर सकते हैं फाइंड all other trigonometry ratios, all other trigonometry ratios। ये दोनों के दोनों आपके होमवर्क है, आपको घर पर बैठकर इन्हें ट्राई करना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मतलब ये होता है कि सेक को छोड़कर साइन की वैल्यू भी निकालनी, कॉस की, टेन की, कोट की, सेक की, कोसेक की, सेक को छोड़कर सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकालनी। इसमें आपको साइन की वैल्यू भी निकालनी, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, कॉट थीटा की, कोसेक थीटा की। सेक थीटा की तो दे रखी है, तो इसने कहा कि इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप यहां पर सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद साइन की वैल्यू निकालेंगे, कॉस की वैल्यू निकालेंगे, टेन की वैल्यू निकालेंगे, कॉट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप कोसेक की वैल्यू निकालेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाना है कि मेरा आंसर साइन का ये आया है, कॉस का ये आया है, टेन का ये आया, कॉट का ये आया, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ बच्चों की समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच।